हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। अभी कल पटना में रैली हुई एक इंडिया अलायंस वालों की। उन्होंने एक कटाक्ष किया, कहने लगे कि मोदी परिवारवाद करता है। मोदी को क्या पता परिवार का महत्व क्या है, परिवार की इम्पोर्टेंस क्या है। उसका अपना तो कोई परिवार है ही नहीं। इससे साहब के मन को चोट पहुंची। मीटिंग बुलाई फटाफट, भैया कुछ करो। तो जितने भी बीजेपी वाले थे ना, उन्होंने अपने नाम के साथ जहां लिखा हुआ था ना बीजेपी शब्द हटा दिया और मोदी का परिवार शब्द लगा दिया। और मोदी साहब ने भी कहना शुरू कर दिया, इंडी अलायंस वाले बोलते हैं कि मोदी का परिवार है नहीं। मोदी का परिवार तो हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता है। आप सारे ही मेरा परिवार है। अरे भले लोग, तुम्हारे कहने से क्या होता है कि पूरा हिंदुस्तान मेरा है। मिजोरम की उन औरतों से पूछो कि क्या वो आपको अपना समझती हैं जिनको नंगा करके घुमाया गया था मई महीने में पिछले साल, और आपने कोई एक्शन नहीं लिया था। उन किसानों को पूछो जिन्होंने 13 महीने तक यहाँ रैली की, दिल्ली में बैठे रहे, प्रदर्शन किया, धरना दिया, इस उम्मीद से कि उनकी बात कोई सुनेगा। इस 750 लोग मर गए इस एजिटेशन में। क्या वो आपको अपना समझते हैं? अभी रिसेंटली किसानों के ऊपर गोली चलाई और बंदे मार दी, कईयों के हड्डियां तोड़ दी पुलिस वालों ने, बोरियों में बंद कर करके पीटा। ऐसे में क्या वो लोग आपको अपना समझेंगे? आपके कहने से क्या होता है? क्या वो फौजी, वो किसान, वो कारोबारी, जिनके कारोबार, जिनकी किसानी, जिनका जीवन आपकी गलत पॉलिसियों का कारण खत्म हो रहा है, वो आपको अपना समझेंगे? लिखने से आपके 2, 4, 10, 20 चमचों ने लिख दिया मोदी का परिवार, तो पूरे हिंदुस्तान ने नहीं लिख दिया मोदी का परिवार। और आप भी समझते हैं, मोदी साहब खुद भी समझते हैं कि जितने वो भाषण देते हैं, जितनी वो स्टेटमेंट्स, पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है, दी स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं है, ना मोदी के लिए ना पब्लिक के लिए। पब्लिक के वास्ते क्या किया है? पब्लिक को डिसाइड करना है कि वो आपकी पॉलिसियों को पसंद करती है या कि नहीं करती। मुफ्त में मिल रहा है राशन, इस करके ले रहे हैं। अगर उनको ये ऑप्शन हो कि या तो 5 किलो अनाज लेते रहो या फिर एक नौकरी ले लो, तो आपका क्या ख्याल है? वो 5 किलो अनाज को प्रेफर करेंगे या एक नौकरी को प्रेफर करेंगे? एक परिवार। तो हर एक आदमी चाहता है अच्छा जीवन, हर एक आदमी चाहता है कि उसका अधिकार हो कि जो कुछ वो चाहे वो करे। हर एक आदमी चाहता है एक गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपके इन भाषणों से ना तो किसी को गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिला है। कहा था मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, कितनी का आय दुगनी हुई? किसान तो अब भी सड़कों पर है। कहा था कि हर एक को घर मिलेगा 2022 तक, 22 गया, 23 गया, 24 भी जाने वाला है। कितनों को घर दे दिए। अगर मैं सवेरे निकलूं ना किसी भी शहर में, शहर के बाहर की तरफ, तो जो आउटर एरियाज है ना शहरों के, चाहे दिल्ली हो, चाहे लुधियाना हो, चाहे चंडीगढ़ हो,
चाहे एक छोटा सा शहर उन्ना हो, चाहे मंडी हो, चाहे कुल्लू हो, चाहे करनाल हो, सब शहरों के बाहर झोपड़पट्टी वाले बैठे हुए हैं। कितनों को घर दोगे? आधा हिंदुस्तान तो झोपड़पट्टी में रहता है। और सवेर हुई और लेबर चौक पर पहुंच जाते हैं हजारों की तादाद में लोग, ज्यादा करके यूपी बिहार के लोग होते हैं, परंतु लोकल भी तो होते हैं, लोकल भी होते हैं कि हमें मजदूरी मिल जाए। आज मजदूरी मिलेगी तो कुछ खरीदेंगे, कुछ अपने परिवार के वास्ते खाएंगे। जिस देश में 50% पॉपुलेशन बेरोजगार हो, हर रोज तरसती हो कि एक दिहाड़ी की मजदूरी मिल जाए, आप सोचते हैं कि वो देश विकसित हो गया? आप सोचते हैं कि आपके भाषणों से कोई विकसित हो देश बन जाएगा? नेवर नेवर। एक्चुअली क्या है, मोदी साहब की भी एक प्रॉब्लम है। पता नहीं स्कूल गए थे या नहीं गए थे, पता नहीं यूनिवर्सिटी में गए थे कि नहीं गए थे, पता नहीं इन्होंने कोई डिग्री ली थी कि नहीं ली थी, परंतु उनके बिहेवियर से ये साफ जाहिर है कि ही इज नॉट ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ही इज नॉट ए गुड पॉलिसी मेकर। और जो आदमी अच्छी पॉलिसी ही नहीं बना सकता, जिस आदमी के राज में अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा पब्लिक को, उसका राज करना या ना करना व्यर्थ है। मैं तो इनको राजा ही नहीं समझता। तो वो आदमी जो इंडिया शब्द को इस करके नफरत करता है कि इनके विरोधी दलों ने एक अलायंस बना लिया है जिसका नाम इंडिया है, और काफी जोर भी लगाया कि भारत कहे पूरी दुनिया, इंडिया ना कहे। किसी ने भारत नहीं कहा, सारे इंडिया ही कहते हैं, मैंने भी इंडिया ही कहा। जो चीज चल रही है ना, जैसे उसको चलने देना चाहिए। नदी है, बड़ी तेजी से पानी आ रहा है, आप उसके आगे बांध बना दें और उस बांध के पीछे जो पानी रुका हुआ है उसको आपने कंट्रोल नहीं कर लिया, अपने वास्ते एक वाटर टाइम बम तैयार कर लिया। जब कभी वो बांध टूटेगा तो हजारों नहीं लाखों एकड़ जमीन बर्बाद करेगा, लाखों घरों को बर्बाद करेगा। इसी तरीके से लोगों के सब्र का बांध जब टूटेगा तो जिस तरह आपने अपने आप ही हटा लिया बीजेपी शब्द और मोदी का परिवार बना दिया। मोदी आज है, पता नहीं कल होगा कि नहीं होगा, कितनी उम्र भगवान से लिखवा के लाया है। उसके बाद कौन होगा? राजनाथ परिवार होगा या कोई दूसरा तीसरा नाम, कि कल तक ये पार्टी मोदी की थी, अब राजनाथ सिंह की है, अब योगी की हो गई। व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू डूइंग? पार्टियां किसी एक लीडर के नाम पर नहीं चलती, कांग्रेस किसी एक लीडर के नाम पर नहीं चली हुई। कुछ अगर करो, डू गुड फॉर योरसेल्फ, डू गुड फॉर द कंट्री, डू गुड फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। हो सकता है कि आप मेरे विचारों से सहमत ना हो, परंतु चुप करके मत बैठिए, कमेंट में बताइए कि क्यों आप हमारे विचारों से सहमत नहीं हैं और हम में कौन सी कमी है ताकि हम पूरी करें। थैंक यू भाई, थैंक यू।